हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला स्टडी किए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल किए थे बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर समझ में आया होगा, आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा और उसके जो एग्जाम्पल्स थे उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखिए। What will happen to the area of a square if its side is doubled? फर्स्ट कंडीशन है doubled and सेकेंड कंडीशन है हाफ। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी स्क्वायर के साइड को डबल कर दिया जाए तो फिर एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर साइड को हाफ कर दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा था इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कहा जा रहा है कि कोई आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड डबल कर दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई स्क्वायर का साइड एज्यूम करना पड़ेगा। स्क्वायर का साइड एज्यूम करेंगे, फिर उसका साइड एज्यूम करने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर साइड को डबल करके एरिया फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि एरिया में क्या चेंजेस आया हुआ है। तो देखिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास कोई स्क्वायर है, ऐसे एज्यूम करिए कि हमारे पास कोई स्क्वायर है। सपोज करिए स्क्वायर क्या है, ABCD। हमारे पास कोई स्क्वायर है ABCD, ठीक है ना। इस स्क्वायर ABCD में ये कहा जा रहा है कि इसका साइड जो है, साइड क्या है, साइड x सेंटीमीटर है। साइड क्या है, x सेंटीमीटर। तो अगर साइड x सेंटीमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड आपने क्या एज्यूम किया है, एक्स सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। सो ए इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूम कर लीजिए ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज डबल। तो जब आप साइड को डबल कर देंगे, अभी साइड क्या है, साइड है आपके पास x सेंटीमीटर। साइड कितना है, x सेंटीमीटर। तो जब आप साइड को डबल कर देंगे तो साइड कितना हो जाएगा, तो साइड हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं व्हेन साइड इज डबल द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अभी ABCD हमारे पास स्क्वायर था, इसका साइड कितना था, x सेंटीमीटर। अब हमने जब साइड को डबल कर दिया, साइड को डबल कर दिया तो जो नया स्क्वायर बना उसका साइड कितना हो गया, उसका साइड हो गया 2x सेंटीमीटर। क्या साइड हो गया, 2x सेंटीमीटर। इनिशियली साइड कितना था, x सेंटीमीटर। इनिशियली x सेंटीमीटर साइड था, अभी क्या कर दिया, डबल कर दिया तो साइड कितना हो गया, 2x सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देखिए आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, जिसको कि हम यहाँ A1 लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर जो कि A1 लिखा हम लोगों ने, तो A1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये 2x होल स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये होगा 2x इंटू 2x, एंड 2x इंटू 2x ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। सो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर ये कितना आ गया, 4x स्क्वायर। अब अच्छा आप क्लियरली यहाँ से देख रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर या a इज इक्वल्स टू कितना है, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप x स्क्वायर की जगह a लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए। देखिए यहाँ पे गिवन है आपको, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख रहे हैं, A1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, क्योंकि हमको पता है इक्वेशन नंबर 1 में हमने देख लिया है कि a इज इक्वल्स टू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल्स टू क्या गया, A1 इज इक्वल्स टू 4a। तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है ये क्या है, एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर का 4 टाइम है। या हम बोल सकते हैं एरिया, जब आपने साइड को डबल कर दिया तो एरिया क्या हो गया, एरिया 4 टाइम हो गया। एरिया क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। तो आप कह सकते हैं इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल देन द एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर अगर आपने डबल कर दिया तो एरिया कितना टाइम हो जाएगा, एरिया 4 टाइम हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था रिलेटेड टू रेक्टेंगल। चलिए फर्दर चलते हैं। अब देखिए सेकंड में क्या कहा गया है कि एरिया क्या है, एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा अगर साइड को हाफ कर दिया जाए। ठीक है ना, एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा अगर साइड को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, अगेन वही हमारे पास हमने स्क्वायर एज्यूम किया ही है जिसमें कि साइड हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा
हमने क्या एज्यूम किया है ऑलरेडी कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है ABCD, स्क्वायर क्या है हमारे पास ABCD, जिसका कि साइड हमने एज्यूम किया है, साइड क्या है x सेंटीमीटर, साइड कितना एज्यूम किया है x सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने एज्यूम किया है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि साइड को हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो व्हेन साइड इज हाफ देन न्यू साइड क्या हो जाएगा, पहले साइड क्या है x सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो न्यू स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया गया ना, तो पहले x है तो बाद में क्या हो गया x/2, हाफ का मतलब क्या डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हाफ हो गया। तो ठीक है, पहले क्या था x था, पहले क्या था आपके पास साइड x था, अब क्या हो गया x/2 सेंटीमीटर, पहले x सेंटीमीटर था तो अब हो गया x/2 सेंटीमीटर। अब न्यू स्क्वायर का साइड अगर x/2 सेंटीमीटर है तो न्यू स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, यहाँ पे साइड कितना है x/2 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा x/2 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए x/2 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x/2 इंटू x/2, ठीक है ना, x/2 इंटू x/2। तो यहाँ से a2 कितना मिलेगा आपको, जो कि a2 क्या है एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, जब आपने क्या किया साइड को हाफ कर दिया है। तो a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए x इंटू एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो आपको क्या मिला a2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू a2 इज इक्वल्स टू वॉट 1/4 इंटू a। देखिए कैसे लिखा आपने, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आप a लिख ले रहे हैं, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 1/4 इंटू a। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब आपने साइड को हाफ कर दिया तो एरिया क्या हो गया 1/4 हो गया। देखिए जो न्यू एरिया है a2, ये क्या हो गया a2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ a, मतलब जो ओरिजिनल एरिया पहले एरिया था उसका 1/4 हो गया। एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर जो है क्या है पहले वाले स्क्वायर के एरिया का 1/4 है। तो आप देख पा रहे हैं जब आप साइड को हाफ कर दे रहे हैं तो एरिया क्या हो जा रहा है, एरिया 1/4 हो जा रहा है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए आप रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे ओरिजिनल साइड एज्यूम किए, फिर ओरिजिनल एरिया फाइंड आउट किए, फिर आपने क्या किया जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने न्यू स्क्वायर का साइड एज्यूम किया और फिर न्यू एरिया फाइंड आउट करके आपने रिलेशन देख लिया। सो सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मार्बल टाइल्स measures 25 centimeter by 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? क्या कहा जा रहा है, देखिए अ मार्बल टाइल मेजर 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। टाइल्स का जो टाइल है, टाइल का मेजरमेंट आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, एक टाइल्स है, मतलब एक मार्बल टाइल है जिसका आपको डायमेंशन या बोल सकते हैं मेजर आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है कि एक वॉल जिसका कि साइज़ क्या है 4 मीटर बाई 3 मीटर, उसको कवर करने के लिए कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी। तो जितने भी टाइल्स की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप जब टोटल वॉल को कवर कर देंगे तो जो नंबर ऑफ़ टाइल्स है उसका एरिया और वॉल का एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि यहाँ पे वॉल है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कि वॉल है, वॉल क्या है, सपोज करते हैं ABCD वॉल है, ठीक है ना, इसको कवर करना है टाइल्स, इसको कवर करना है किससे, टाइल्स है। यहाँ पे मैं टाइल्स बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये आपके पास टाइल्स है, टाइल्स को मैं बोल दे रहा हूँ ये क्या है PQRS, ठीक है। तो अभी क्या है 1 टाइल का डायमेंशन यहाँ पे गिवन है आपको, और वॉल का जो है डायमेंशन गिवन है, या बोल सकते हैं टाइल का साइज़ गिवन है और वॉल का साइज़ गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी टाइल्स लगे, अभी तो पता नहीं कितने टाइल्स लगते हैं, लेकिन जितने भी टाइल्स लगे यहाँ पे, तो जो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स होगा उसका एरिया और वॉल का एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, देखिए अगर आप टाइल्स यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, सपोज करिए आप टाइल्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, अगर आपने इस तरीके से कवर कर रखा है इसको,
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स होगा, टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो ये वॉल के एरिया के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर आप इस तरीके से टाइल्स को लगा रहे हैं, देखिए ये क्या किया, कम्प्लीटली कवर कर लिया है वॉल को। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स है उसका एरिया और वॉल का एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अभी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स नहीं पता है, बट एक आप इसको इतना आपको मतलब ये आइडिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स लगेगा वॉल पे उसका एरिया और वॉल का एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या करेंगे आप वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ टाइल्स एज्यूम कर लेंगे। फिर जो आप नंबर ऑफ़ टाइल्स एज्यूम करेंगे, सपोज करिए एक्स नंबर ऑफ़ टाइल आ गया, तो एक्स नंबर ऑफ़ टाइल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और आप क्या करेंगे, एक्स नंबर ऑफ़ टाइल और वॉल के एरिया को इक्वेट कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स मिल जाएगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है, साइज ऑफ वॉल। साइज ऑफ वॉल आपके पास कितना है, 4 मीटर बाय 3 मीटर। साइज ऑफ वॉल कितना है, 4 मीटर बाय 3 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। एज्यूम कर लीजिए कि एरिया ऑफ वॉल क्या है, A1, A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ वॉल 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर हो गया, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ वॉल जो कि क्या है, A1 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। A1 कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। A1 क्या है, एरिया ऑफ वॉल। सो एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास मार्बल टाइल का मेजरमेंट है वो किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। मार्बल टाइल का डायमेंशन ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसका एरिया जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और आप देख रहे हैं कि वॉल का एरिया जो है वो किस में आया है, मीटर स्क्वायर में आया है। तो आप क्या करिए, ये वॉल के एरिया को क्या करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना है, 12 मीटर स्क्वायर, और आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या आया, ये आया आपके पास एरिया ऑफ वॉल। अब देखिए आपको साइज ऑफ वन टाइल गिवन है, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वन टाइल ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया ऑफ वन टाइल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 500। सो आपको मिल गया एरिया ऑफ वन टाइल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ टाइल हम वॉल को कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर वॉल। वॉल को कवर करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो यूज़ करें वो कितना है, एक्स है। तो वन टाइल का एरिया आपके पास है, तो एक्स टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स टाइल का एरिया जिसको हम A2 लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा वन टाइल का एरिया आपके पास कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ एक्स टाइल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 500x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ वॉल भी आपको मिल गया, ठीक है, और एरिया ऑफ टाइल्स भी आपको मिल गया। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स अभी आपने कितना यूज़ किया है, x यूज़ किया है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का एरिया है ये एरिया ऑफ वॉल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टाइल्स ने क्या किया, वॉल को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली 500x इज इक्वल्स टू 1,20,000। 500x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1,20,000। यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 500। एंड आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 240। सो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टाइल्स हो गया 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर स्क्वायर मीटर। देखिए गिवन क्या है, आपको गिवन है एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका साइड कितना है, 300 मीटर। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ ₹0.50। ध्यान दीजिए, एज्यूम कर लीजिए आपके पास स्क्वायर प्लॉट है,
ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं ये आपके पास स्क्वायर प्लॉट है ABCD, ठीक है। और कहा गया है कि इसका साइड कितना है, इसका साइड है 300 मीटर, साइड कितना है 300 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो आप आसानी से एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर, देखिए पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हो रहा है कि एक 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर फील्ड लेवल करने का जो कॉस्ट है वो कितना है 0.50 रुपीज़, कितना है 0.50 रुपीज़। सो आप जब एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया में ये आपके पास जो रेट गिवन है रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या होगा, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गिवन है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 300 मीटर। सो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा 300 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 300 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से एरिया ऑफ प्लॉट, जिसको कि हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 90,000 मीटर स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू 90,000 मीटर स्क्वायर आ गया। देखिए एरिया कितना है 90,000 मीटर स्क्वायर, और आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹0.50। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 90,000 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ₹0.50 मल्टीप्लाइड बाई 90,000। ₹0.50 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 90,000 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ₹90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ₹45,000। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपने क्या किया, आपने साइड के हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर लिया प्लॉट का। फिर आपने क्या किया, जो रेट गिवन था, रेट क्या था, ₹0.50, जिसको कि आप ₹1/2 भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया को, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल एट ₹8.50 पर स्क्वायर मीटर is ₹510. If the length of the wall is 8 मीटर, find its height। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई वॉल है जिसको पेंट करने का टोटल कॉस्ट कितना है, 510 रुपीज़। वॉल की लेंथ गिवन है 8 मीटर, रेट ऑफ पेंटिंग आपको गिवन है 8.50 पर स्क्वायर मीटर, और आपको क्या करना है, आपको वॉल की हाइट बतानी है। ध्यान दीजिए, एज्यूम करिए आपके पास कोई वॉल है इस तरीके से, ये वॉल क्या है आपके पास, PQRS, ये वॉल है, ठीक है, वॉल क्या आपके पास PQRS। इसका लेंथ आपको गिवन है, लेंथ कितना है यहाँ पे आपके पास 8 मीटर। और देखिए हाइट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाइट क्या करना है यहाँ पे, आपको फाइंड आउट ही करना है। और अगर आपको इसको पेंट करना हो, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो रेट गिवन है रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। लेकिन देखिए हाइट तो गिवन नहीं है तो एरिया मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाइट एज्यूम कर लेंगे, फिर एजम्पशन के बेस पे आप एरिया लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास एरिया आएगा उससे ये कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम बोल सकते हैं रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा इन टर्म ऑफ जो आपने हाइट एज्यूम किया है। उसके बाद जो आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे उसको आप इक्वेट कर देंगे 510 के, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो यही है, तो आपको हाइट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन है लेंथ ऑफ वॉल कितना है आपके पास 8 मीटर, लेंथ ऑफ वॉल 8 मीटर है। एज्यूम कर लेते हैं हाइट ऑफ वॉल क्या है आपके पास h मीटर। ध्यान दीजिएगा लेंथ ऑफ वॉल कितना गिवन है 8 मीटर, हाइट ऑफ वॉल आप एज्यूम कर लीजिए कितना है आपके पास h मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपके पास 8 × h मीटर स्क्वायर। देखिए ये सिंपली एक रेक्टेंगल है ना, तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ की जगह क्या यूज़ कर दिया गया है, हाइट यूज़ कर दिया गया है, तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो एरिया ऑफ वॉल, जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू व्हाट, 8 × h मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वॉल कितना आ जाएगा, 8h मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर गिवन है आपको ₹8.50। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना गिवन है, ₹8.50। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 8h मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 8h मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ₹8.50 मल्टीप्लाइड बाई 8h। क्या हो जाएगा, ₹8.50 मल्टीप्लाइड बाई 8h। इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, 8.50 इंटू 8 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 68। सो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल, वॉल का एरिया कितना है 8h मीटर स्क्वायर,
तो 8H मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹68H। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल कितना आ गया, ₹68H। लेकिन देखिए ये आपको गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, ₹510। आपने फाइंड आउट किया कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, ₹68H, और गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, ₹510। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या टोटल कॉस्ट है और ये भी क्या है टोटल कॉस्ट। सो हम लिख सकते हैं क्लियरली 68H इज इक्वल टू 510। यहाँ से आप क्या करिए, H की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप 68 को ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाई 68, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको H इज इक्वल टू मिल जाएगा 7.5 मीटर। तो हाइट ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आपको क्या करना था, आपको वॉल की हाइट बतानी थी, जबकि आपको टोटल कॉस्ट गिवन था, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और रेट गिवन था एंड लेंथ गिवन था। तो आप हाइट एज्यूम करके क्या किए, एरिया फाइंड आउट कर लिए। एरिया में आपने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वैल्यू आई उसको आपने इक्वल कर दिया किसके, ₹510 के, या हम बोल सकते हैं उसको आपने टोटल कॉस्ट के इक्वल कर दिया और आपको हाइट मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ एंड विच हैज़ एन एरिया इक्वल टू 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। गिवन क्या है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो क्या है, 4 टाइम है किसका, विड्थ का। लेंथ क्या है, विड्थ का 4 टाइम है। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करना है जिसका लेंथ जो है वो क्या है, विड्थ का 4 टाइम है, और आपको एरिया गिवन है। क्या गिवन है, आपको एरिया गिवन है। एरिया कितना है आपके पास, 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगा रेक्टेंगल का, तभी आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, विड्थ को एज्यूम कर लीजिए। विड्थ को एज्यूम करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगा, ठीक है। विड्थ और लेंथ आया तो आप क्या करिए, विड्थ और लेंथ से एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, और वो एरिया जो आप फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, 30,976 के इक्वल होगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा तो आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम कर लीजिए विड्थ ऑफ फील्ड कितना है, x सेंटीमीटर। अगर विड्थ x सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन है देखिए कि लेंथ क्या है, 4 टाइम है विड्थ का। तो विड्थ आपने x एज्यूम किया है, इसका 4 टाइम क्या होगा, 4x। सो विड्थ अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर। विड्थ देखिए क्या है, x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया। लेकिन एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं बट गिवन दैट एरिया ऑफ फील्ड इज 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये भी एरिया है और ये भी क्या है, एरिया फील्ड का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4x स्क्वायर है किसके इक्वल है, 30,976 के। सो आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 30,976। यहाँ से x स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30,976 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए इसको, 30,976 डिवाइड बाई 4 करिए, तो आपको क्या मिलेगा, 7,744। क्या मिलेगा, 7,744। और आप जानते हैं 7,744 क्या है, 88 का स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 88 स्क्वायर। अब देखिए कंपेयर करिए, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 88। x इज इक्वल टू क्या आया, 88 आ गया। ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू क्या आया, 88। x क्या है, x है विड्थ ऑफ फील्ड। तो विड्थ ऑफ फील्ड आ गया कितना, 88, और लेंथ ऑफ फील्ड कितना है, 4x। तो आप लेंथ ऑफ फील्ड भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लिख सकते हैं विड्थ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 88 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 88 सेंटीमीटर, जो कि क्या आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ फील्ड आ गया, विड्थ ऑफ फील्ड आ गया, पेरीमीटर आप आसानी से फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आई होप आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस इन ब्रैकेट
लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको लेंथ भी पता है और विड्थ भी पता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ कितना है 352 प्लस विड्थ कितना है वो है आपके पास 88। तो ये हो गया ट्वाइस इन ब्रैकेट 352 प्लस 88 सेंटीमीटर। फर्दर इसको सॉल्व करिए, 352 प्लस 88 ये कितना हो जाएगा 440। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 440 सेंटीमीटर। यहाँ से पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 880 सेंटीमीटर। सो अगेन देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। कंसेप्ट क्या था, देखिए आपने विड्थ एज्यूम किया, विड्थ के बेस पे आपके पास क्या आ गया, लेंथ आ गया। फिर आपके पास लेंथ और विड्थ दोनों आ गया तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया, और एरिया ऑलरेडी गिवन था तो आपने क्या किया, जो एरिया आपने फाइंड आउट किया था उसको इक्वल कर दिया जो गिवन एरिया था। वहाँ से आपके पास जो वेरिएबल था, वेरिएबल का वैल्यू आ गया, तो आपने देखा कि क्लियरली आपको विड्थ मिल गया। विड्थ मिल गया तो आपने क्या किया, लेंथ फाइंड आउट कर लिया, और आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवीश वांट टू कवर हिज रूम विच इज 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। इफ ईच टाइल्स इज ऑफ साइड 0.5 मीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हिज रूम। ध्यान दीजिए, अब आपको क्या गिवन है, रूम का विड्थ गिवन है और रूम का लेंथ गिवन है, ठीक है। और आपको ये भी गिवन है कि रूम का जो फ्लोर है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, किससे कवर कर रहा है, स्क्वायर टाइल से, जिसका कि साइड कितना है 0.5 मीटर, साइड कितना है 0.5 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हिज रूम। अब क्लियरली देखिए, सपोज करिए फ्लोर इस तरीके से है कुछ, ठीक है ना, फ्लोर क्या है इस तरीके से है, जहाँ पे आपको विड्थ गिवन है, विड्थ कितना है आपके पास, विड्थ है 3 मीटर, और लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 4 मीटर। इसको क्या करना है, स्क्वायर टाइल से कवर करना है। तो आप एज्यूम करिए यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स है, स्क्वायर टाइल्स का आपको साइड गिवन है, ये कितना है आपके पास 0.5 मीटर। कहा जा रहा है कि आप बताइए कि नंबर ऑफ टाइल्स, कितने नंबर ऑफ टाइल्स यूज़ करके आप इसको कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं टोटल फ्लोर को। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपको ये पता नहीं है कितने नंबर ऑफ टाइल्स आपको चाहिए कवर करने के लिए, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि कितना भी नंबर ऑफ टाइल्स लगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इसको कवर करने के लिए जो आप यूज़ करेंगे उसका एरिया और ये फ्लोर का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए कि आपने ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ टाइल्स लगा दिए, ठीक है ना, अभी आपको पता नहीं है कि आपने कितना टाइल्स लगाया, लेकिन आपने डिफरेंट नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे लगा दिए। तो आप ये जानते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे टाइल्स यूज़ किया है उन सभी टाइल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस फ्लोर के एरिया के इक्वल होगा। तो क्या करेगा वो टाइल्स, इस फ्लोर को कम्प्लीटली कवर कर लेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड आउट करिएगा और एरिया ऑफ दिस फ्लोर फाइंड आउट करिएगा। फिर आप क्या करेगा, टाइल्स को एज्यूम कर लीजिएगा कि x नंबर ऑफ टाइल्स है या n नंबर ऑफ टाइल्स है। फिर आप क्या करेगा, जो आप एज्यूम करेंगे उतने नंबर ऑफ टाइल्स का एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा। और सपोज करिए आपने एज्यूम किया x नंबर ऑफ टाइल्स है, तो x नंबर ऑफ टाइल्स का एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा और उसको इक्वल कर दीजिएगा एरिया ऑफ फ्लोर के। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है, देखिए क्या गिवन है आपके पास, लेंथ ऑफ रूम कितना है 4 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ रूम कितना है आपके पास 3 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम मिल गया 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स कितना है आपके पास 0.5 मीटर, जिसको कि आप लिख सकते हैं 1/2 मीटर। सो लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स आपको मिल गया 1/2 मीटर। तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर शेप है, देखिए टाइल्स गिवन है ना किस शेप में, स्क्वायर शेप में, ठीक है। टाइल्स किस में गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको टाइल्स किस में गिवन है, स्क्वायर टाइल्स, मतलब स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर के एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको साइड मिल गया कितना 1/2 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया क्या मिल जाएगा 1/4 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वन टाइल कितना आ गया 1/4 मीटर स्क्वायर। अब एज्यूम कर लीजिए कि x नंबर ऑफ टाइल्स यूज़ कर रहे हैं आप फ्लोर को कवर करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि x नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। फ्लोर को कवर करने के लिए x नंबर ऑफ टाइल्स ज़रूरत है, x नंबर ऑफ टाइल्स की ज़रूरत है। तो एरिया ऑफ x टाइल्स का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ x टाइल्स इज इक्वल टू, इसको हम A2 लिख रहे हैं, A2 इज इक्वल टू वॉट, x इंटू 1/4 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा x/4 मीटर स्क्वायर। सो A2 कितना आ गया x/4 मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। एरिया ऑफ एक्स टाइल्स कितना आ गया, x/4 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम ये कितना आया है आपके पास 12 मीटर स्क्वायर। सो क्लियरली देखिए एरिया ऑफ x नंबर ऑफ टाइल्स और एरिया ऑफ रूम ये क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ x नंबर ऑफ टाइल एंड एरिया ऑफ रूम ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ x नंबर ऑफ टाइल्स ये कितना है आपके पास, ये है x/4, और एरिया ऑफ रूम कितना है आपके पास 12। देखिए एरिया ऑफ x नंबर ऑफ टाइल्स ये कितना है x/4 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम कितना है आपके पास 12 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं A2 = A, जो कितना हो जाएगा x/4 = 12। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x क्या हो जाएगा 12 × 4, सो x क्या आ जाएगा 48। x कितना आ गया 48। सो आप कह सकते हैं कि टोटल कितने टाइल्स रिक्वायर्ड हैं कवर करने के लिए, 48 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं। आई होप कि क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आप क्या करिए, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।